how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to do page number 115 from your maths textbook. So, see here. This exercises we have completed in the last video. Do you remember? इस जो exercises है उसको हमने complete कर लिया था और आज हम new topic सीखेंगे. उसका नाम क्या है? सीक्रेट मैसेजेस. तो यहाँ पे हम कुछ सीक्रेट मैसेजेस के बारे में सीखने वाले हैं कि उसकी पैटर्न कैसे बनाई जाती है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. हियर 2 स्टूडेंट्स आर गिवन. अमृता एंड पारितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस. सो अमृता है और पारितोष है, वो दोनों कुछ सीक्रेट मैसेजेस लिख रहे हैं. तो देखो उन लोगों ने ये लिखा है ऐसा कुछ. तो क्या इसको आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? पहले आप देखो अच्छे से कि आपको समझ में आ रहा है. फिर ये देखो कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है. तो पहले तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है. सो कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से? क्या आप बता सकते हो कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं? These are 2 secret messages. Look for the pattern and find the hidden sentences. तो देखो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है. तो यहाँ पे नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो ये सारे नंबर्स हैं. अगर इस नंबर को मैं ऐसे कट कर दूं, जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखे हुए ही नहीं है, सोचो कि ये नंबर नहीं है, तो क्या बच गया? यहाँ पे बच गया I, फिर बच गया L O V E बच गया. उसके बाद क्या बचा? Y, देन O एंड देन U. तो ये मैसेज क्या है? इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है? I love you. राइट, तो ये मैसेज में यही लिखा हुआ है. नाउ सी हियर दिस वन. अब यहाँ पे देखो AT BH CIDS. तो आपको पता चला कि ये लाइन में है A B C D. राइट, E F G H. उसके बाद ये है I J. तो ये सीक्वेंस में उसको मैं कट करती जा रही हूँ. K L M. ये लाइन में था. राइट, एक पैटर्न. जैसे कि A के बाद दूसरा लेटर लिखा हुआ है, B के बाद दूसरा लेटर लिखा हुआ है, C के बाद दूसरा लेटर लिखा हुआ है. तो जो लाइन में थे ना उसको मैंने कट कर दिया. अब क्या बचा? देखो यहाँ पे T, फिर यहाँ पे H, देन I S. तो THIS क्या होता है? These. Now here what is this? B, then double O K. This book. Then IS बच गया. IS is and then FUN fun. Okay. So what is this? This book is fun. समझ में आया? तो ये है सीक्रेट मैसेज. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों ने क्या लिखा है. देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 3 3 3 3. तो हम इस सारे 3 को कट कर देते हैं पहले. राइट, कि देखो ये 3 हमें नहीं चाहिए. तो ये 3 के बाद कौन से लेटर्स बचेंगे? W H E R E. So which spelling is this? W H E R E. Where. Right? क्या बचा है? Where. उसके बाद यहाँ पे A R E R. उसके नीचे क्या है? A R E R. Where are and Y O U. Where are you? ये मैसेज है जो अमृता ने लिखा हुआ है. अमृता ने क्या लिखा हुआ है? Where are you? Now here see 3 3 again, everywhere 3 3 3. So you can cut here everywhere you can cut like this. Okay, now see I N N, then T H E D, then C A N, then T, then here E N. So here E N. In the canteen. तो देखो ये उसने मैसेज लिखा था. Where are you? तुम कहाँ पे हो? तो ये जो बॉय है पारितोष, उसने भी एक सीक्रेट मैसेज पास किया और उसने बोला, उसके मैसेज में ही उसने बता दिया कि वो कहाँ पे है. In the canteen. ओके, तो अगर आप पहली बार देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है. बट जब आपको पैटर्न समझ में आ गया, नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज रिटन. राइट, तो ऐसे ही सीक्रेट मैसेजेस है, उसको आपको क्या करना है? सी नाउ यू ऑल्सो मेक ऑन सीक्रेट मैसेजेस.
आप भी आपके खुद के सीक्रेट मैसेजेस बनाओ। तो देखो, अगर आपको लिखना है कि क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि आई लव बुक्स, कि मुझे बुक बहुत पसंद है। तो देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, आई एल, और आई लाइक बुक्स, ILIKE, लाइक BOOKS, राइट। लेकिन इसके बीच में मैंने ना नंबर्स डाल दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो 1 के बाद आई लिखा है, 2 के बाद L, 3 के बाद आई। तो लिखा तो मैंने ऐसे है, लेकिन उसमें वर्ड्स जो है ना वही नंबर्स काउंट नहीं करने हैं, ओनली लेटर्स जो है वही देखना है और मुझे समझना है कि क्या लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे और एक पैटर्न बनाई है। तो इस पैटर्न में भी मैंने ऐसा ही किया है। देखो लिखा क्या है, MY, माई, देन हियर NAME, नेम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, IS, is, then MITAL। आई बात समझ में, माई नेम इज मित्तल। ओके, तो आप भी बस सिर्फ लाइन में मैंने पहले ABCD को लिख दिया, ABCDEFGHIJKLM, राइट। तो ये लाइन में हो गया ABCD, और उसके बीच में एक एक में मुझे जो सेंटेंस बोलना था उसके लेटर्स को ऐड करती गई। तो ये हो गया मेरा सीक्रेट मैसेज। बट आपको आपका नाम लिख के आपका मैसेज बनाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो लेटर्स है ना वही हमको देखने हैं, GOOD, इट इज गुड, NIGHT, नाइट। सो व्हाट इज रिटन, गुड नाइट। लेकिन मैंने कैसे लिख दिया, 11G, 22O, 33O, 44D। आई बात समझ में। तो ऐसे आप सीक्वेंस में कोई भी पैटर्न लिखो, और पैटर्न के मिडल में आपको जो भी मैसेज या लेटर्स लिखने हैं ना वो उसमें ऐड कर दो। ओके, तो देखो मेरी पैटर्न भी आगे आगे बढ़ रही है और जो मैंने लिखा हुआ है वो भी आपको सेंटेंस में समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंड, आई बात समझ में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सीक्रेट मैसेजेस का पोर्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आया होगा, है ना। नाउ सी हियर, नेक्स्ट क्या है, इवन एंड ऑड पैटर्न, इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न। तो आपने कभी ऐसे वर्ड्स सुने हैं, इवन एंड ऑड? इवन क्या है, ऑड क्या है? तो देखो यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दिख रही है, ये सब ब्लू में है, ये पिंक में है, ये ब्लू में है, ये पिंक में है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर देखो 11 12 13। तो आपने एक थिंग नोटिस की है कि सभी लाइन में यहाँ पे फर्स्ट में 1 1 1 और यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस में होगा, यहाँ पे सब में 2 2 2 और यहाँ पे ऐसे लाइन सीक्वेंस में होगी, राइट। मतलब वंस प्लेस, ये दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस। ओके, तो 3 की लाइन है तो उसमें सब में टेंस प्लेस में 3 होगा। फिर 4 की लाइन है जैसे 14 24 34 44, तो यहाँ पे सब में वंस प्लेस में क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, सेम नंबर 4 होगा। यहाँ पे अगर आप देखो वंस प्लेस में तो सब में 5 होगा, यहाँ पर देखो आप वंस प्लेस में तो सब में 6 होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेट्स रीड, हाउ दीज नंबर्स आर इन येलो, हाफ दीज नंबर्स आर इन येलो। येलो में जो नंबर्स है ना, कोई भी नंबर ले लो, येलो कलर का कोई भी नंबर ले लो, जो येलो पैटर्न में दिया है उसको ले लो, राइट। उसको हाफ करो। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस नंबर? तो आप है उस नंबर्स में कैसे पैटर्न देखोगे, कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और क्या करना है, आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है और क्या करना है, आगे ही बढ़ते रहना है। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है 96 98। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 96 98 100। अब इसके आगे भी तो कोई नंबर होगा ना, जैसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे क्या होगा, 101 102 103 104, राइट। ये तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा, नंबर्स तो अनलिमिटेड है, इसका कोई एंड ही नहीं है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हमको एक एक नंबर स्किप करना है। 96 के बाद 97 आता है तो उन्हें लिखा है 98,
98 after 99 comes, that is not written. 100 is written. 100 after what comes? 101 comes, but only 102 is written. After that 103 is not written and 104 is written. After 104, 105 is not written, 106 is written, then 7 is not written, 8 is written, then 9 is not written, then 110 is written, and after that 112. So here we can see that one number is skipped and another number means second number is written. One number missing and one number is written. समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों किया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न, और ये जो पैटर्न है वो कितना दूर तक आप लेके जा सकते हो. सो दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट. ये कभी पैटर्न एंड ही नहीं होगा, इसको आप आगे बढ़ाते ही जाओगे, बढ़ाते ही जाओगे. दिस नंबर्स हैव स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स. देखो ये इस टाइप के जो नंबर्स है ना उसको कौन से नंबर्स बोलते हैं? इवन नंबर्स. जैसे इवन नंबर में देखो यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, then 4, then 6, then 8. अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से ये पैटर्न आगे बढ़ रही है. मीन्स इन वंस प्लेस वी कैन सी 0, 2, 4, 6, 8. आई बात समझ में? तो अगर आपको याद नहीं रहेगा कि इवन नंबर में क्या है, ऑड नंबर में क्या है, तो आपको क्या करना है? इवन नंबर मीन्स 0, 2, 4, 6, 8. लेट्स रिपीट इट. आप लोगों को वापस रिपीट करना है और याद रखना है. इवन नंबर मीन्स विच टाइप ऑफ नंबर? टेल मी. यस, those numbers have 0, 2, 4, 6, 8 in the ones place. आई बात समझ में? इवन नंबर कौन से नंबर्स को बोलेंगे? जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 2 होता है या 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है. 0, 2, 4, 6 and 8. So here we can see that यहाँ पे सारे जो नंबर्स है उसमें 0 है लास्ट में. That means even numbers in yellow strip. फिर यहाँ पे देखो 2 है, 8 है सब में, 8. That means even number. यहाँ पे सब में 6 है, so these all are even number. यहाँ पे सब में लास्ट में in ones place which number is written? 4. So these all are even number. And here also 92, 82, 72, 62, 52, 42. In all the ones places of this number, even number is given, right? समझ में आया? 0, 8, 6, 4, 2. अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ आपको यही करना है, लास्ट में कौन सा नंबर है? 0 है, इवन नंबर. लास्ट में 2 है, इवन नंबर. ओके, और बाकी जो बचे नंबर्स जैसे कि कौन कौन से लास्ट में है? 1, 3, 5, 6, 7 and 9. 1, 3, 5, 7 and 9. आई बात समझ में? तो ये सारे नंबर्स है जो नंबर के वंस प्लेस में ये नंबर है. कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9. तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर. तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स तो है लेकिन नंबर में हमने क्या किया हुआ है? उसके टाइप है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स. ओके, now here do any of this even numbers and with 3 or 5. क्या यहाँ पे सारे even numbers है उसमें लास्ट में 3 या 5 आया? No. What do even numbers end with? even number है वो कौन से नंबर से एंड होते हैं? 0, 2, 4, 6 and 8. राइट कौन कौन से नंबर से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8. अगर लास्ट में ये है तो वो इवन नंबर है. नाउ लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट. ब्लू वाली जो पैटर्न है उसमें कौन कौन से है? जैसे कि हम 99 से स्टार्ट करें, 99 आफ्टर 100, सो दैट इज नॉट रिटन. देन 101 वो लिखा हुआ है. 101 आफ्टर 102 आता है, सो 102 इज नॉट रिटन. 103 इज रिटन. मीन सेम लाइक दिस पैटर्न. जो
ब्लू में आता है ना, दैट वन. ओके, तो 5, 105 आफ्टर 107, देन 109, देन 101 एंड 113 एंड सो ऑन, और आगे बढ़ता जाएगा. 13 आफ्टर 14 कम्स, बट दैट वी आर नॉट गोइंग टू राइट. 15, अब क्या आएगा 117, अब क्या आएगा 119. ओके, आई बात समझ में. What do the numbers in blue and with? अब जो नंबर्स ब्लू स्ट्रिप में थे उसमें क्या था, तो देखो यहाँ पे है 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7 एंड 9. यहाँ पर वापस आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. राइट, लास्ट में ये 4 नंबर्स का अगेन एंड अगेन रिपीटेशन होगा. और अगर कोई भी नंबर में ये 4 मीन्स ये 5 नंबर में से कोई एक नंबर है तो वो नंबर ऑड नंबर होगा. ओके, समझ में आया. और यहाँ पे जो 5 नंबर्स है उसमें से कोई भी नंबर है तो वो नंबर इवन नंबर होगा. आपको लास्ट डिजिट ही देखना है. नाउ लेट्स टर्न द पेज. लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एक एक्सरसाइज है. ऑल नंबर्स दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7, 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर. समझ में आया. जो भी नंबर्स है, नंबर में लास्ट में ये 5 डिजिट में से कोई एक नंबर है तो वो ऑड नंबर होगा. नाउ सी, राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410. तो देखो 400 है तो वो कौन सा नंबर होगा, वो ऑड नंबर नहीं होगा, वो इवन नंबर है. लास्ट में क्या है 0, तो 0 इज इवन नंबर. और ये नंबर 110 इज ऑल्सो विच नंबर, इवन नंबर, क्योंकि इसमें भी लास्ट में क्या है 0 है. तो ये दोनों नंबर हमें नहीं लिखना है. बट नंबर्स तो किसके बिटवीन होने चाहिए, 400 एंड 410. तो 400 के बाद क्या आता है 401, तो वो आपको लिखना है. और लास्ट में 1 भी है. 401 आफ्टर 402, तो 402 में तो लास्ट में 2 आ गया, तो दैट इज नॉट ऑड नंबर, तो वो हमको नहीं लिखना है. 403 लिखो, 404 नहीं लिखना है. फिर 405 लिखना है, 406 नहीं लिखना है, 407 लिखना है, 408 भी नहीं लिखना है, 409 लिखना है. मतलब समझ में आया कि एक नंबर ऑड, एक नंबर इवन, ऑड इवन, ऑड इवन. नंबर्स में ऐसा ही है ना. जैसे देखो 1 है वो ऑड नंबर है, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन. लाइन में ही होता है. राइट, नाउ सी हियर, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165. तो इन दोनों में 5 है, तो ये दोनों नंबर्स जो है वो कैसे नंबर्स है, ऑड नंबर्स है. हमको लिखना तो इवन नंबर है, तो हम 55 के बाद कौन सा नंबर आता है 56. 156 से स्टार्ट करेंगे. सो हियर यू हैव टू राइट 156. फिर 157 हम नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें लास्ट में 7 होता है. सो हियर यू कैन सी विच नंबर इज दिस 6. तो लास्ट में 6 आता है तो कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर. फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आया है लास्ट में 8, तो 8 इज ऑल्सो इवन नंबर. फिर यहाँ पे 0 आता है तो 0 इज ऑल्सो इवन नंबर. सो 160. फिर 160 के बाद कौन सा नंबर आएगा 161. तो 61 में तो लास्ट में 1 होगा तो वो ऑड नंबर होगा, तो हम नहीं लिखेंगे. फिर 162, उसके बाद 63 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें 3 है और 3 ऑड नंबर होता है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू राइट. तो फिर हम लिखेंगे 164. अंडरस्टैंड. उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है इफ वी एड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट अ डैश नंबर. देखो अगर कोई भी एक ऑड नंबर हो उसमें हम +1 करें तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा या ऑड नंबर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑड नंबर ले ले, जैसे कि वो नंबर में लास्ट में क्या आना चाहिए 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो मैं ये यहाँ से ही नंबर ले लेती हूँ. ये नंबर मिला मुझे 405. 405 ऑड नंबर है और हमें उसमें +1 करना है. इफ वी एड 1 टू एनी ऑड नंबर तो 405 + 1
406, तो 6 है वो लास्ट में आया, तो आपने ऑड नंबर में 1 ऐड किया तो आपको 406 मिला। तो 6 जो है वो कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो समझ में आया, कोई भी ऑड नंबर में अगर हम +1 करेंगे तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा? इवन नंबर। वैसे उसमें उल्टा कैसे? इफ वी एड 1 टू एनी इवन नंबर वी गेट एन ऑड नंबर। जैसे कि कोई भी मैं इवन नंबर ले लू, 8 इज इवन नंबर, उसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो 8 + 1 तो 9 हो जाएगा ना। तो 9 इज विच टाइप ऑफ नंबर? ऑड और इवन? 9 इज ऑड नंबर। ओके, समझ में आया आपको? तो देखो, ऑड नंबर में +1 करने से हमको इवन नंबर मिलता है, इवन नंबर में +1 करने से हमको ऑड नंबर मिलता है। इट इज रियली इंटरेस्टिंग। नाउ सी हियर, व्हाट डू यू गेट इफ यू एड an even number to an odd number? तो क्या होगा कि अगर आपको इवन नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड करना है तो इवन नंबर कोई भी हम ले ले 6, और ऑड नंबर क्या ले ले? कोई भी ले ले, जैसे कि 5। ओके, सो 6 + 5 विल बी 11। तो 11 जो नंबर आया वो कैसा नंबर मिला? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ऑड नंबर है ना। तो अगर आपको कोई एक इवन नंबर और कोई एक ऑड नंबर दोनों को ऐड करना है तो आपको जो नंबर मिलेगा ना एडिशन का आंसर, वो भी आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। नाउ सी हियर, नेम्स इन एन ऑर्डर। Aditi has to arrange this list so that the names starting with A come first and then comes those with B, C, D and so on. Number these names in the order in which they will come. इसका ये मतलब है कि आपको क्या करना है? ABCD वाइज नंबर को अरेंज करना है। जैसे A to Z में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? A। तो इसमें से आपको A नाम वाले कोई भी नेम फाइंड करना है और उसको 1 नंबर देना है, क्योंकि वो सबसे पहले A आता है। तो देखो A आदिल, राइट, तो उसमें आपको नंबर 1 देना है। फिर A के बाद क्या आता है? B। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर में B नहीं है, B, हियर इज B, तो उसको आपको क्या देना है? सेकेंड नंबर। फिर C वाला तो कोई नहीं है, फिर D देखते हैं, D में भी कोई नहीं है, E, यस, तो फर्स्ट सेकेंड तो ये थर्ड आएगा क्योंकि E है। फिर F फोर्थ में हमको F नहीं मिला, अब फोर्थ नंबर F के बाद क्या आएगा? G। अगर G वाला कोई भी स्पेलिंग होगा यहाँ पे G, तो उसको हम फोर्थ नंबर देंगे। अब फिफ्थ नंबर, G के बाद क्या आता है? H। क्या यहाँ पे H वाला है? हाँ, तो उसको फिफ्थ नंबर देंगे। H के बाद I आता है, तो I नहीं है, J है, यस, तो उसको हम 6 नंबर देंगे। फिर K, हाँ K भी है तो हम उसको 7th देंगे। फिर L से तो कोई नहीं है, M से है महादेवन, तो उसको 8th नंबर देंगे हम। फिर M आफ्टर N भी है तो हम उसको 9 नंबर देंगे। O वाला नहीं है, P इज ऑल्सो नॉट देयर, Q वाला नहीं है, R, तो R वाला है वो 9 के बाद 10th नंबर उसको मिलेगा, राइट, राजा R। अब S वाला है 11 बनेगा, यस, तो उसको 11 नंबर। T 12, U वाला कोई नहीं है, V नहीं है, W, यस, तो W को आपको कौन सा नंबर देना है? 13। अब आप देखोगे कि सारे बॉक्सेस में नंबर्स फिल हो चुके हैं, राइट। नाउ सी, एक यहाँ पे एक पर्सन है, जलाज इज प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम। अब ये जो जलाज है ना, वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा है क्योंकि उसका नेम जो है वो स्पेशल है। कैसे? ही सेज इफ यू रीड इट बैकवर्ड इट इज स्टिल द सेम। अगर आप मेरे नाम को बैक से भी पढ़ोगे ना तो भी सेम रहेगा। जैसे देखो JALAJ, अब इसको हम बैक से पढ़ते हैं, JALAJ, ये तो सेम ही आया, जलाज। तो इसीलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड जैसे भी आप सोचो, ये जो नेम है वो कैसा आएगा? सेम आएगा, राइट। तो उसको हम स्पेशल नेम बोलेंगे। अब यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स हैव द सेम पैटर्न? मार्क, आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। तो देखिए,
HARSH। अब क्या पीछे से हम इसको पढ़े HARSH नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही हो गया। अब ये नंबर है ANNA, तो ये हो गया एना। अब ANNA देखो दोनों साइड से हम पढ़ रहे हैं तो उसका सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टिक मार्क। फिर ये KANAK कनक, KANAK कनक, तो दिस नेम इज ऑल्सो सेम, ये भी दोनों साइड से सेम रहेगा। अब ये मुन्ना MUNNA, तो यहाँ पे तो M है ही नहीं तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, ये O से स्टार्ट हो रहा है, ये I से स्टार्ट हो रहा है पीछे से, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों नेम को टिक करेंगे, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 10 इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जब भी आपको लिथो मिलेगा ना तभी मैं आपको ये चैप्टर वापस लिथो में समझाऊंगी। ओके, तब तक आपकी सारी एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में फिनिश होनी चाहिए। थैंक यू।